राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इचिमा में स्वागत है। तो इस टाइम पे सुबह के 9 बज चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की है। और पहले मैंने जो वीडियो की एडिटिंग है वो की है, और अब यहाँ पे लग गई हूँ अपने काम पर। और सबसे पहले मैं बर्तन ही साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि यहीं से जो काम है वो स्टार्ट होता है सुबह का। जैसे बर्तन साफ़ कर दिए, उसके बाद फिर जो काउंटर टॉप है उसको साफ़ कर देती हूँ, और फिर जो झाड़ू पोछा है वो करती हूँ। उसके बाद मुझे अपने कपड़े भी धोने हैं, तह भी लगा करके रखने हैं। तो सबसे पहले मैं वैसे पानी में से निकाल लेती हूँ, और फिर सिंक को अच्छे से साफ़ करके साबुन से, और अब जो सारे बर्तन हैं वो साबुन लगा करके फिर इनको धो करके रख दूँगी। और बोतल भी मैंने अपनी जो सारी रख ली हैं पास में ही। और यहाँ पर बस जो साबुन है वो मैंने लगा दी है। बस अब जो सारे बर्तन हैं वो साफ़ करके मैं रख दूँगी। और बारिश आप लोग देख ही सकते हो कि सुबह से जो बारिश है वो सुबह से नहीं, रात से ही बारिश हो रही है। और मेरे हिसाब से ये वाली जो बारिश है ना वो सब जगह पे ही है, क्योंकि कल भी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि दीदी हमारे यहाँ पे भी बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पे भी बारिश हो रही है, इतना बरस गया है, पानी चढ़ गया है, ये वो बहुत सारी बातें। तो बताना कि ये जो कल बारिश हुई है, मतलब वीरवार को, तो वो कहाँ पे नहीं है। वैसे एक दो व्हाट्सएप पे मेरे पास आया था कि सीमा हमारे पास भेज दो इसको, हमारे यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो ज़रूर बताना कि ये जो बारिश है वो कहाँ पे नहीं थी। है का तो मुझे पता है, क्योंकि वो कमेंट तो बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन हाँ व्हाट्सएप पे एक दो मैसेज इस तरह का भी आया है कि हमारे यहाँ पे बारिश नहीं है। ठीक है। तो बस अब मैंने जो बर्तन हैं वो साफ़ करके रख दिए हैं। और आज मुझे फिर जो कोथड़ी की सूट है, सामान है, वो भी लेने के लिए जाना है। तो वहाँ पर भी चलेंगे, और बहुत सारे काम निपटाने हैं। जाने का तो मैं टोहाना भी सोच रही थी, पर टोहाना तो मैं नहीं जा पाई। तो देखेंगे। और यहाँ पे जो बर्तन है वो मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, और अब जो गैस है उसको भी, और जो काउंटर टॉप है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पहले जो साबुन है वो लगा देती हूँ, फिर 2 बार गीले कपड़े से, और फिर जो सूखा कपड़ा है वो लगा देती हूँ, बिल्कुल जो साफ़ सूखा कपड़ा होता है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी कपड़े के कुछ लगा हुआ हो ना, तो ये जो गैस चूल्हा होता है ना, वो बड़ी दिक्कत आती है उसमें, क्योंकि कुछ ना कुछ निशान इस पर दिखता ही रहता है आखिर में। बिल्कुल साफ़ कपड़े के साथ ही अच्छे से साफ़ करनी पड़ती है। तो जो काउंटर टॉप है, गैस है, वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और अब आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये जो बेडशीट है, और सोफ़े की कवर है, मेज का कवर है, क्योंकि कल यहाँ पे बच्चे बैठे थे और उन्होंने देखो कैसे कर रखा है। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, जैसे सारा सामान उठा करके अपनी जगह पे रखना, सारी चीज़ें सेट करनी उसमें भी। और कई बार अगर लेट हो जाती हूँ ना वीडियो का काम करते करते, तो ऐसे रहता है कि जैसे कोई आ ना जाए, क्योंकि इस टाइम पे ना घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता है। तो बस अब लगी मैं झाड़ू लगाने के लिए। और सोफे के नीचे ये बिल्ली है ना, ये बैठी हुई थी। और गेट दोनों बंद थे, जाली वाला भी और शीशे वाला भी। और शीशे वाले गेट पे ना ऐसे उछल कूद कर रही थी, कहीं इधर आ रही थी। तो फिर मैंने गेट खोला, तब जा कर के ये बाहर निकली, क्योंकि ये इसका बाहर निकलने का मन तो था, लेकिन इसको रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा था कहीं पर भी। तो बस अब मैं जो झाड़ू है वो लगा लूँगी। और बीच में लगी थी फिर मैं अपना जो वीडियो अपलोड का काम होता है, और अपलोडिंग के बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वो करने के लिए। और उसके बाद फिर रितु की जो वीडियो है उसका भी काम किया, क्योंकि अभी उसके भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पता भी नहीं है उसको इतना। और फिर मैं सोच रही थी कि जैसे पेपर चल रहे हैं, तो भाई उस पर ना बर्डन पड़े इस तरह का। तो इसलिए अब मैं ही कर देती हूँ। अब वो आएंगे, हम मिलेंगे कभी, अगर वो कोथड़ी देने आए या फिर मैं गई, तो अब की बार उसको जो सारी चीज़ें हैं वो समझा देंगे अच्छे से। क्योंकि वीडियो अपलोड करने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि करनी होती हैं, उनमें काफ़ी सारा टाइम भी लग जाता है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो बाहर है वो पोछा लगा लूँगी। कभी कभार अगर ज़्यादा गंदा होता है यहाँ पे, तो मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ। सारे घर में लगाने के बाद अगर साफ़ होता है, जैसे आज इतना गंदा नहीं था, ठीक था, तो आज मैंने यहाँ पे पहले लगा दिया है। और अब जो अंदर आ गई हूँ, तो अंदर भी मैं सबसे पहले ड्राइंग रूम में लगाती हूँ। ड्राइंग रूम में लगाने के बाद फिर किचन में, और फिर बेडरूम में, और फिर लॉबी में लगा करके सीधा बारजे में निकल जाती हूँ। तो फिर बारजे में लगा करके वहीं पे अपना बाल्टी वगैरह ये धो करके पोछा और सूखने के लिए रख देती हूँ। तो इस तरह से जो काम है वो जल्दी से झटपट से मेरा निमट जाता है। तो
तो जो बाकी है काम सारा हो चुका है। वैसे तो मैं मशीन सुबह में भी लगा देती, लेकिन जैसे साथ में बीच बीच में मुझे वीडियो का भी काम करना होता है, साथ में झाड़ू पोछा, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये काम मैं निपटा ही दूँ, क्योंकि ना उसमें फिर कई बार हो जाता है, दिक्कत सी हो जाती है। और अगर बीच में कुछ और करना पड़ जाए या कोई आ जाए फिर तो और ही ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं ये काम निपटा देती हूँ। जैसे मेरा वीडियो का भी काम सारा हो चुका है और घर का भी सारा काम हो चुका है, तो मशीन मैंने लगा दी है। और अब यहाँ पे ये जो कपड़े हैं ये मैं धो करके गई थी, जब घूमने के लिए हम गए थे, खाटू श्याम सालासर गए थे दर्शन करने के लिए। और ये 2-3 दिन तब रखे रहे ऐसे ही, और अब 2 दिन फिर हो चुके हैं, क्योंकि कल टाइम नहीं लगा। और परसों तो मैंने बस अपना ये है कि झाड़ू पोछा बर्तन भी मुश्किल से ही किए थे, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस मैं फिर ऐसे ही लेटी रही, सो गई थी, दिन में भी काफ़ी टाइम तक मैं सोई रही, तो उस करके। और बस अब यहाँ पे मशीन लगाने के बाद साथ में कपड़े धुलते रहेंगे मेरे, और ये जो कपड़े हैं वो मैं तह लगा करके सारे रख दूँगी। तो कपड़े एक चक्कर मेरा धुल गया था, वो मैंने निकाल दिया, दूसरा डाल दिया है। और अब यहाँ पे जो दोनों सूट मैं डाल करके गई थी वहाँ पे, तो उनके जो दुपट्टे हैं वो, क्योंकि ना हाथ लग ही जाता है, जैसे कभी खाना खाते टाइम पे हाथ लग गया या फिर कुछ गर्मी में थोड़ा हो भी जाता है भाई, पसीना वगैरह भी हम पोंछ लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इजी में से मैं इन दोनों दुपट्टों को निकाल करके और धो करके सुखा देती हूँ। राम राम जी। तो इस टाइम पे 1:10 हो चुके हैं और मैं खाऊंगी अभी खाना। तो खाना खा करके फिर चलेंगे, नहा ली हूँ, आप लोगों को भी साथ में लेकर के चलेंगे फिर, ठीक। तो भाई चल पड़े। हाँ 1:20 हो गए हैं। साइकिल रख दे, बताऊँ हूँ। और बारिश आ ही रही है हल्की हल्की, देख ही सकते हो आप लोग। तो ये कोथड़ी के जो सूट है वो देखने जाऊँ मैं सुमन खातर, और छोटा मोटा सामान वो लेके आना है। आजा राधू, दरवाजा बंद कर दे बेटा, कदे कोई डांगर डूंगर बढ़ जाएगा। और आज ना रात में लग गया था बरसन, सारी रात का कह रहे हैं कि भाई बरस रहा। और सवेरे उठे जब तो जो तेज बारिश आ रही थी। तो देखो मेरी मम्मी ने कितनी दौड़ रही है भाई, सूट देखने की जमा बैज रही है। मेरा नहीं केक के लेवेगी आज। तो ईद में आ गई थी ज्योति का, काफ़ी टाइम हो गया आई ने तो। और लेकिन उस टाइम पे इसके कस्टमर आ रहे थे, तो फिर मैंने क्लिप को नहीं निकाली, क्योंकि क्यों निकाला भैया, खाम खाई में किसी की के पता कोई खुश हुआ ना हुआ। तो ये सारे चले गए थे। उनके जाने के बाद मैंने यहाँ थोड़ी सी जो क्लिप है वह निकलवाई थी आराध्या पे। और जो छोटा मोटा सामान हुआ है, मतलब जो मेकअप का सामान हुआ है, चूड़ी बिंदी लिपस्टिक जो भी, वो सारा मैंने ले लिया है। और अब यहाँ पे मैं देखने लाग रही थी सूट, तो ज्योति मैंने सूट दिखाने लाग रही है, तो मैंने सोचा कि चलो भैया आप तभी दिखा दें। और साथ में यहाँ मौसी बैठी है, ज्योति की सासू है वह। और मैं आई थी 1:30 बजे आई थी मैं। तो फिर 2:15 बजे मेरी माँ बुलाने आ गई थी, क्योंकि मैं फिर माँ मैंने कही तो थी दिन में कि माँ मैं ज्योति के पास जाऊँगी सूट देखने, लेकिन ये मेरी माँ सुती थी, तो फिर मैं कह के को नहीं आई थी। और हमने जाना था गीता में, तो इस करके बुलाने आ गई थी फिर मेरी माँ। और यहाँ पे ये जो सूट हैं ये चल रहे हैं भैया, आपने बताए है भी, कृष्ण राधा वाले, गुजरी वाले, लड्डू गोपाल वाले है ना, और झूला झूलन वाले में तीजा का मौका पे। तो यह भी ले आ रही थी ये जो गुजरियाँ वाले जो सूट हैं वो। और ये अलग अलग उसमें आवे, मतलब भाई सब तरह का कपड़ा पावे, ये सस्ते भी आवे हैं, महंगे भी आवे हैं, सब डाल के है ना, जैसा गुड़ गेरांगे वैसा ही मीठा हो जाएगा। और ऋतु के लिए भी देख रही थी मैं, भाई कोई पसंद आ गया तो ले लूँगी यहाँ तक। और हाँ याद आ गया मेरा, एक तो जो मैंने सूट दिखाए थे ना उस दिन, सूट की जो सिलाई है वो पूछे थे, तो भाई सूट की सिलाई मैंने ये दे ही को नहीं है। और मैं इकट्ठे सूट मतलब 6-7 सिलवाए हैं मैंने, भी 6-7 सूट मेरे सिले हैं। जब पहले मैंने उस पर सिलवाए थे तब भी मेरे 5-6 सूट सिल के आए थे, तो फिर उन्हें इकट्ठा ही हिसाब बता दिया था और मैंने दे दिए थे पैसे पूछ के, भाई कितने हैं, उसने इकट्ठे बता दिए थे, फिर मम्मी इतने पैसे दे आए थे। तो देखेंगे भाई अब की बार अगर पता चल गया तो, क्योंकि वेनू कहते हैं भाई कोई बात को नहीं दीदी आप इतने दे दियो, अलग अलग बता दिए को नहीं, तो इस करके। और बाकी भाई सब जगह की अलग अलग सिलाई है ना, और सब जगह की के मतलब अपनी खुद की सबकी एक वो है, अलग अलग सिलाई ले हुए हैं। कोई कितने ले हुए हैं, कोई सिंपल सूट के 100 भी ले ले, कोई 130 ले ले, कोई 150 ले ले, कोई 200 ले ले, कोई 300, कोई 350, वो तो सबका अपना अलग अलग वो हुआ है। और एक आ रहे थे जो मैंने मल्टी कलर का दुपट्टा दिखाया था, मैं वहाँ पे ओढ़ के भी जा रही थी, मतलब जाते टाइम पे मैं वो सूट पहन के गई थी पिंक से कलर का उसका, कि भाई इसका रेट बताओ दीदी, बहुत अच्छा लगे हमने। तो भाई ये मैंने 3 सूट इकट्ठे लिए थे,
एक तो जो मैंने आज यू डाल रखा है यू लिया था उस टाइम पे, और एक वो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लिया था, और वो एक सेम वैसा ही मल्टी कलर का दुपट्टे वाला सेम फैब्रिक था, बस डिजाइन थोड़ा सा अलग था दुपट्टे का भी, और सूट पे नीचे नीचे जो कढ़ाई सी थी वो लिया था। तो वो तो ये तीनों सूट मैं अपने सिलवान खातर ले गई थी, क्योंकि उस टाइम पे गर्मियाँ के सूटां की थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी, मैं कितने आना जाना पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। और फिर वो एक सूट तो रेनू आ गई थी, मतलब जो मेरे जेठ की लड़की है वह मिलने के लिए आई थी, तो वो मैंने उसका बांध दिया था, और ये जो 2 सूट हैं वो मैंने सिलवा लिए। तो इनके रेट का मैंने पता को नहीं, और ज्योति पे मैंने पूछी आज, मैं कहा ज्योति इसका रेट पूछा है, रेट बता। और बस फिर और बातें में लग गए तो वो ध्यान में नहीं रहा, तो अब दोबारा जाऊंगी या उस टाइम पे पूछ के आऊंगी फिर बताऊंगी आपने। तो इसमें मैंने ये 2-3 सूट ठीक लगे थे, एक तो जो ये मैं देखने लग रही हूँ, एक ये जो येलो है ना ये यहाँ पे, और येलो सूट के लिए बोल रहे थे कि दीदी चाहे तो बिल्कुल ही नहीं डाला कर दे, अब 2-3 इकट्ठे येलो ले लिए। तो बस वही बात हुआ है, और इतना मारा नूरा हुआ है भाई ना, यूं नहीं यूं नहीं यूं नहीं, तो इतना तो पैर को नहीं जानना, क्योंकि येलो सिर्फ मैंने एक के बार वो भी मैंने को नहीं लिया था जब रात हुई थी ना, तो पिड़िए में आ गया था, और वो सूट सिर्फ मैंने उस दिन पानी भर जोड़ी पाया था। बाद में मैंने वो दूसरा है, और बिल्कुल अच्छा सूट था, मतलब महंगा सूट था वो फिर मैंने बस नुए दे दिया था किसी पे। और उसके बाद मैंने कभी येलो डाला है नहीं, तो ईव थोड़े से ये येलो येलो भी मैं येलो को नहीं, मेरे जैसे यो कलर है ना वैसे से हैं मैं दोनों सूट जो मैंने येलो शिमवा रखे हैं। बाकी मेरा मन करे भी तो मैं एक हैवी वाला भी शिमवा लूँ येलो कलर में। और 2 सूट और थे जो बाद में दिखाऊंगी मैं आपने, यहीं पे थे। तो कोथड़े की जो तैयारी है वो शुरू हो रही है, और ईब मेरे हिसाब से इस शनिवार तय रविवार तक जो कोथड़ी हैं वो तो सभी की लगभग शुरू हो जाएंगी, आ जाएंगी, क्योंकि ओए जावे इस टाइम पर तो शुरू मोस के आसपास से ज़्यादातर जो लोग हैं वो देवे हैं, भाई कई तो फिर ईब मारे भर गए हैं जो से उन्हें तो छुट्टी का भी हिसाब लगाना पड़ा है ना संडे का, तो हम तो नुए जाया करें, मतलब मोस से पहले जो सा संडे आया करे ना उसने हम चले जाया करें। तो आप सब में तभी किसकी कोथड़ी आ गई ज़रूर बताइए कमेंट करके, और किसकी रह रही है। तो ये बस अपने जो सूट साट हैं वो देख लिए हैं, और उसके बाद मैं यहाँ तक चली गई थी, और उसके बाद फिर हम गए थे जो गीत गाया करें लोग आई सामन के गीत गावे हैं, तो वहाँ पे मैं कई वीडियो बना के लाई थी, मेरे डांस की भी बना के लाई थी, और सामन के गीता की भी बना के लाई थी। तो भाई बहुत अच्छे अच्छे गीत है, ज़रूर सुनया करो जा करके, ठीक है। अपना प्यार दिया करो, वहाँ पे भी वीडियो ने लाइक कराया करो, शेयर कराया करो, कमेंट कराया करो। जो चैनल पर नए हैं या फिर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखे हम, तो चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लो। तो आज के वीडियो में इतना ही, और यह वीडियो भी अगर पसंद आई तो वीडियो ना लाइक कर दियो, और चैनल पर नए हो तो चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो। तो चलो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।